हाँ तो बच्चों, आज क्लास 12th का सीबीएसई का नीट का सबका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन डालता है। तो अगर जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से याद कर लोगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज पूरा क्लियर हो जाएगा और कहीं भी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन समझने से पहले हम कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं। कोई भी हनी बीज का कॉलोनी है या कोई भी हनी बीज का कॉम है, उसमें 3 तरीके की हनी बीज होती हैं। एक क्वीन होती है, वर्कर होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। क्वीन सिंगल बी होती है पूरे कॉम्ब में। क्वीन क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, फीमेल होती है, फर्टाइल होती है, एग्स को प्रोड्यूस करती है। क्वीन रॉयल जेली पे फीड करती है। ये क्वीन के खास फीचर्स हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिप्लॉयड होती है, फीमेल होती है, फर्टाइल होती है, कॉम्ब के अंदर एक होती है, रॉयल जेली पे फीड करती है। BIP। दूसरे होते हैं वर्कर्स। ध्यान से सुनो, वर्कर्स भी डिप्लॉयड होते हैं, वर्कर्स भी फीमेल हैं, लेकिन वर्कर्स फर्टाइल नहीं है, वर्कर्स स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा एनिमल जो अगली जनरेशन को जन्म नहीं दे सके, नॉट एबल टू गिव बर्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टीराइल। तो वर्कर्स डिप्लॉयड हैं, फीमेल्स हैं, स्टीराइल। ड्रोन्स क्या है? डिप्लॉयड नहीं इनका नंबर, इनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉयड है, मेल्स हैं और ये फर्टाइल हैं। अब नंबर पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स का। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का नंबर 32 होता है और हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स का नंबर 16 होता है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। अब हम मैकेनिज्म बताते हैं। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म है हनी बीज में, इसको हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म बोलते हैं। अभी समझ में आएगा कैसे हैप्लोडिप्लॉयड होता है। देखो, क्वीन को फर्टिलाइज कराने में जो मदद करते हैं वो है ड्रोन्स, और ड्रोन्स हैप्लॉयड होते हैं। तो ड्रोन्स जो होते हैं माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर मियोसिस हो जाएगा तो ये नंबर आधा रह जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए नेचर ने इनको माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस कराया है। तो 16 नंबर था ओरिजिनल सेल में, फाइनल स्पर्म जब बना उसमें भी 16 है। फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स कौन सी हैं? क्वीन है। मैंने बताया था, ये पहले ही बताया, ये डिप्लॉयड होती है। इसमें मियोसिस होता है, हैप्लॉयड नंबर 16 होता है। तो ओवम का नंबर 16 है। ओवम मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ है, स्पर्म माइटोसिस से प्रोड्यूस हुआ है। ओवम का नंबर 16 है। ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर डिप्लॉयड नंबर बनाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्पर्म फ्यूज नहीं होता है, एग्स अनफर्टाइल रह जाते हैं, तो जो अनफर्टाइल एग्स होते हैं वो ड्रोन्स में डेवलप हो जाते हैं। ड्रोन्स में डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए उनका नंबर 16 होता है ड्रोन्स का, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुए हैं। उनके अंदर केवल मदर साइड के क्रोमोसोम्स हैं, फादर साइड के क्रोमोसोम्स नहीं है। इसलिए इस मैकेनिज्म को हैप्लोडिप्लॉयड मैकेनिज्म कहते हैं। और एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है,
अगर कोई भी एग किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए, एनिमल के केस की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। मेल्स ब्रैकेट में ड्रोन्स they develop from unfertilized eggs. This process is known as parthenogenesis. Means only mother's set of chromosomes is present and father's set of chromosome is missing. एनसीईआरटी में इसको थोड़ा और एक दो सेंटेंस आगे तक ले गए हैं। वर्कर्स सॉरी ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, ड्रोन्स आर not having father but having grandfather and grandsons. This way it is explained. So now you can apply your mind and you can find that term is correct. इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो।